Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 mathematics और इसमें हम chapter 9 circle study करेंगे इस particular lecture में, right? So we are going to discuss the examples 2, 3, 4 and 5 from this chapter, right? So second example में this is the diagram. AB is the diameter of the circle, ठीक है? CD is the chord which is equal to the radius of the circle, ठीक है? This is given to us. Now, AC and BD when extended, they intersect at a point E. We have to prove that angle AEB is equal to 60 degree. Right? Question is clear? अब हम कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे CO, OD, CB इन सबको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो COD जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है? क्योंकि OC इक्वल टू OD रेडियाई है और CD हमें गिवन था रेडियस के इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स किसके इक्वल होते हैं? 60 डिग्री के। तो एंगल COD कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, राइट? एंगल CBD किसके इक्वल होगा? आप देख सकते हो CD जो है कॉर्ड वो सेंटर पे सबटेंड कर रही है एंगल COD and CBD subtend कर रही है at any other point on the circle. So CBD is going to be half of COD, that will be 30 degree, right? And angle ACB 90 degree होगा, क्यों? Angle in a semicircle है वो, right? Angle BCE किसके इक्वल होगा? Angle BCE will be equal to 180 degree minus ACB. क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है और ACB 90 है तो एंगल BCE भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, राइट? Now, angle CEB किसके इक्वल होगा? It will be equal to 90 degree minus 30 degree. ठीक है? Now, angle BCE आप पता कर चुके हो, BCE was 90 degree, ठीक है? और अब CEB किसके इक्वल हो जाएगा? This 90 degree minus 30 degree. करेक्ट? 30 डिग्री CBD था ना, अभी हमने देखा था. So CEB is going to be 60 degree, okay? And that is angle AEB को हम बोल सकते हैं equal to 60 degree. Very good question, ठीक है? Next, let's see example 3. इसमें हमें given है ABCD is a cyclic quadrilateral जिसमें AC और BD diagonals हैं, ठीक है? Angle DBC 55 degree है, angle BAC है 45 degree, हमें angle BCD निकालना है, ठीक है? Now see, angle CAD और एंगल DBC ये इक्वल होंगे 55 डिग्री बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. नाउ एंगल DAB किसके इक्वल है? दो एंगल्स का सम लिख सकते हैं, एंगल CAD प्लस एंगल BAC इन दोनों के सम के इक्वल है. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट 55 प्लस 45 इज 100 डिग्री. बट जो एंगल DAB होगा प्लस एंगल BCD ये 180 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. तो आप BCD को लिख सकते हो 180 माइनस एंगल DAB और DAB अभी हमने फाइंड आउट करा था 100, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री. वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. Next is example 4. It says two circles they intersect at points A and B. ठीक है? AD and AC, these are diameters of the two circles. We have to prove that point B lies on the line segment CD, right? तो एंगल ABD किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के. एंगल इन अ सेमी सर्कल. एंगल ABC अगेन 90 डिग्री. एंगल इन अ सेमी सर्कल है ये. दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री. लीनियर पेयर हो गया तो DBC एक लाइन एंड B lies on the segment DC, right? Next example 5, it says prove that the quadrilateral formed by the internal angle bisectors of a quadrilateral is cyclic. तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं जैसे AE, AH, इट इज बाइसेक्टिंग एंगल A लाइक दिस, ठीक है? इन सबको हमने ज्वाइन करा, सेंटर में EFGH बन गया डायग्राम. ये हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है, राइट? अब हम क्या चेक करेंगे? एंगल FEH. एंगल FEH विल बी इक्वल टू एंगल AEB. वाई? क्योंकि ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट? And this is going to be equal to 180 degree minus angle EAB minus angle EBA, ठीक है? हमने ट्रायंगल के सम एंगल्स के सम का प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे, ठीक है? नाउ दिस कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, क्योंकि ये एंगल A का हाफ है और ये एंगल B का हाफ है, राइट? And if we check FGH, एंगल FGH is equal to CGD, अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. फिर आप ट्रायंगल DGC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो
तो you get angle CGD is equal to 180 degree minus half of angle C plus angle D, right? अब इन दोनों को ऐड करेंगे, if we add them we get this equation, ठीक है? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D ये आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, वी सब्स्टिट्यूट दैट, ठीक है? फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो FEH plus FGH 180 आ गया. Opposite angles of a quadrilateral, they are supplementary, so it is going to be cyclic, right? This completes our examples. I hope the questions are clear. Do like the video, subscribe the channel, and stay tuned to Learn with Nisha ji for more updates. Thanks for watching.